हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। दूसरों को जानने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है खुद को भली प्रकार से जान लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं आदि गणेश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके भाग 16 के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। एकनाथ कृत भावार्थ रामायण किस भाषा में रचित है? मराठी में। तो एकनाथ कृत जो भावार्थ रामायण है वो मराठी भाषा में रचित है। स्वामी अग्रदास के गुरु थे कृष्णदास पैहरी। यहाँ पे थोड़ा मिसटाइप हो गया, कृष्णदास पैहरी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का जातीय कवि किसे माना है? तुलसीदास को। वहीं आगे हम बात करें तो रामचरितमानस के किस कांड को मानस का ज्ञान कांड कहा जाता है? तो उत्तरकांड को कहा जाता है मानस का ज्ञान कांड। और विनय पत्रिका में कितने पद है उनकी बात करें तो 279 पद है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन मिलता है। रामायण महान नाटक, हनुमान नाटक और पौरुषेय रामायण किस शैली में रचित ग्रंथ है ये? तो ये संवाद शैली के अंदर रचित ग्रंथ है। और रचयिता की बात करें तो हनुमान नाटक के रचयिता तो हैं हृदयराम, और रामायण महानाटक जो है इसके रचयिता हैं प्राणचंद चौहान। राम भक्ति में तत्सुखी के प्रवर्तक हैं जीवराम। वहीं राम भक्ति में स्वसुखी के प्रवर्तक हैं रामचरण दास। रीतिकाल के रीति चेतस और काव्य चेतस उपभेद किसने किए? डॉक्टर बच्चन सिंह ने किए रीतिकाल के ये दो उपभेद। शिवा को सराहो के सराहो छत्रसाल को पंक्तियां किस रीतिकालीन आचार्य की है? तो भूषण की है ये। रीतिकाल में सर्वाधिक प्रकृति वर्णन करने वाले कवि थे सेनापति। सेनापति ने रीतिकाल के अंदर सर्वाधिक प्रकृति वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठे होंगे तो राधा कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्म भीरु मन को आश्वासन देता होगा। उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है ये। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए, आचार्य नहीं हो सकते, केवल कवि ही है वो। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लाल भाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये है रसनिधि की। सिद्धांत बोध की रचयिता की हम बात करें तो सिद्धांत बोध के रचयिता हैं जसवंत सिंह। यमक सत्सई के रचयिता हैं वृंद। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रस खान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए, ये कथन किस आलोचक का है? आचार्य शुक्ल का। वहीं आगे हम बात करें तो द्विजदेव रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि थे, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखें तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम कवि किसे माना है? तो कवि ग्वाल को माना है। कविता इनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मतिराम कृत रसराज में नायिका भेद एवं श्रृंगारस का विवेचन रहीम के बरवे नायिका भेद व भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर किया गया है। ये किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। शुक्ल क्या कहते हैं? जो मतिराम कृत रसराज है उसमें नायिका भेद और श्रृंगारस का जो विवेचन है वो रहीम के बरवे नायिका भेद और भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर किया गया है। देश में जैसा इनका नाम गूंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और का भी नहीं हुआ। तो शुक्ल का यह कथन किस प्रसिद्ध कवि के बारे में है?
तो पद्माकर के लिए ये कहा था इन्होंने। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि उन्हें यमुना लहरी नामक जो देव स्तुति में भी नवरस और षड्ऋतु सुझाई पड़ी। शुक्ल ने ऐसा किसके लिए कहा है? ग्वाल के लिए कहा है। सर्वांग निरूपक लक्षण ग्रंथ काव्य रसायन, सर्वांग निरूपक लक्षण ग्रंथ काव्य रसायन के रचयिता हैं देव। विष्णुपद कीर्तन के रचयिता हैं रसनिधि। विष्णुपद कीर्तन के रचयिता कौन है? रसनिधि। प्रत्येक शैली में रचित, माफ़ कीजिएगा, प्रतीक शैली में, यहाँ पर है प्रतीक, प्रतीक शैली में रचित विज्ञान गीता के रचयिता हैं केशवदास। रस रहस्य के रचयिता हैं कुलपति मिश्र। और रस विलास के रचयिता हैं चिंतामणि। रस विलास के रचयिता कौन है? चिंतामणि। ये जो आखिर के चारों प्रश्न हैं इनको मिलान करने वालों में, सुमिलित करने वालों में दिया जा सकता है। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे इस कक्षा में कुछ विशेष प्रश्न। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ें।